My dear students, today we will learn about significant figure of chapter number 2, units and measurement. In this video, we will learn only two topics. First is what is significant of figure, and second topic we will discuss what is main rules of significant. Okay, now let's start. Significant figure. Okay, तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम कहें तो पहले हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो आंसर कैसे देंगे हम? हाउ वी विल गिव द आंसर? ऑल डिजिट whose values are accurately known in particular measurement are called a significant figure. एक बार फिर से, the digits whose values are accurately known in a particular measurement are called its significant figure. क्लियर हुआ कि all digit whose values, चलो लिखते हैं एक बार फिर क्लियर होता है. the digits, ठीक है, जो डिजिट्स हैं whose values are accurately okay, known in particular measurement, ठीक है, क्या करेंगे? पार्टिकुलर मेजरमेंट इज, फिर क्या लिखेंगे? इज कॉल्ड या फिर आर कॉल्ड, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज हैं तो यहां लिख सकते हो आर कॉल्ड इट्स सिग्निफिकेंट figure. Okay, so in this way we can see what is significant values या figure. So we can see the all digit whose values are accurately known in particular measurement are called its significant figure. So some main rules are there. How we can find the significant values of given numbers? So one by one I will give the points and then I will explain the significant values with figures or with examples. Okay, so second point we will discuss some rules of significant figures. So write down main rules of significant figure. Okay, so next topic we will teach you main rules of significant figure. In this way, this rule through we can find the significant figures of given values. Okay, so first point I want to discuss with you. First point कि all non-zero digits are significant. What is first point? All non-zero, ठीक है, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. अब इसमें क्या कहा गया? All non-zero digits are significant. इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी डिजिट्स हैं वो जीरो के अलावा जितनी डिजिट्स के कोई भी नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं तो कोई भी इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें जीरो नहीं होना. नॉन जीरो डिजिट लेना है, जीरो नहीं लेना है. नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो. तो एग्जांपल के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5, 8, 7, 2, 5. ये सब क्या है? नॉन जीरो डिजिट है. अगर इसमें हम सिग्निफिकेंट कहें तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? यहाँ पे नॉन जीरो सब है, 5, 8, 7, 2, 0. यहाँ जीरो कोई नहीं है, 5 है. ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी? 5
सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब ये गिवन वैल्यू जो डिजिट दी गई है इसका सिग्निफिकेंट हमें बताना है, तो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका आ जाता है। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। चलो एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने डिजिट होंगे सिग्निफिकेंट? एनीवन कैन से? नॉन जीरो सब है, ऑल आर नॉन जीरो, तो क्या होगा, इसके नंबर्स को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है तो कितना हो जाएगा? 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, चलो एक और बता दो, एक नंबर और मैं देता हूं, बताओगे? ओके, 4 5 7 5 2 1 8 2 1 9, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? डू फर्स्ट, जल्दी जल्दी करिए, देखना है सबसे पहले कौन बताता है। अरे वाह, कितने हैं? 9 सिग्निफिकेंट, वेरी गुड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कोई जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए क्या है? 9 सिग्निफिकेंट होगा। इसका कितना होगा? 9 सिग्निफिकेंट। ओके, 9 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, गुड। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है? तो हैव यू रिटन दिस? ओके, गुड। अब हम वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 2, सेकंड रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड रूल क्या है? ऑल जीरोस occurring between the two non-zero digits are significant। क्या लिखेंगे? all zeros मतलब जितने भी जीरोस हैं, occurring between किसके बीच में? नॉन जीरो डिजिट्स। क्या लिखेंगे? बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट मतलब जो जीरो नहीं है। नॉन डिजिट्स क्या होंगे? आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। क्या समझ में आया इससे? व्हाट डू यू नो अबाउट रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 से क्या समझ में आया? यहां पे लिखा गया ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहली बात तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि नॉन जीरो डिजिट क्या होता है। जो डिजिट जीरो ना हो नॉन जीरो है। तो कौन कौन से आते हैं नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने मतलब 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, अगर वो नंबर हैं तो नॉन जीरो हैं। जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो, कहने मतलब 1 से लेके 9 के किसी भी नंबर के बीच में अगर जीरो है तो वो क्या है? आर सिग्निफिकेंट। तो जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो एक मैं बता रहा हूं आपको, बाकी के क्वेश्चन बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, हमने एग्जाम्पल में लिया 108.25, ठीक है? 08 ये नंबर है। अब इसका हमें सिग्निफिकेंट बताना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई भी नंबर है, ये पूरा हमारा नंबर है कितना? 108.2508। तो इसमें हमें क्या बताना है? सिग्निफिकेंट बताना है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी? तो यहां पे बताया गया है कि अगर ये जीरो है तो किसके इधर भी नॉन जीरो 1 है और 8 भी नॉन जीरो। यहाँ 5 है और 8 के बीच में भी जीरो है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तब काउंट करके बता दीजिए कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी होगी? कितना होगा? 4 + 3 7 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम कहें तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 7 है। चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, आपको बताना है। 4 5 0
0.1071 यहां पे 1 है। चलिए बताइए इसकी वैल्यूज क्या होगी, कितनी होगी? 1 2 3 4, ये होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूजन है। अच्छा, अब यहां देख लीजिए ये क्या है? नॉन जीरो है, इसके बीच में क्या है? 0 है, तो कंसीडर होगा कि नहीं होगा? सिग्निफिकेंट होगा। 7 है, ये 1 और 7 के बीच में है, 1 और 7 क्या है? नॉन जीरो है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसकी वैल्यूज कितनी होगी? इस गिवन वैल्यूज में कितना होगा इसका सिग्निफिकेंट वैल्यूज? तो इसमें क्या होगा? 8 सिग्निफिकेंट वैल्यूज होगी। गुड, सबने सही बताया लगभग। तो एक क्वेश्चन आपसे, आपको सबसे पहले बताना है, देखना है सबसे पहले कौन बता पाता है। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, 4 0 2 4 5। चलिए बता दीजिए इसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी? 4 होगा कि 5 होगा? बोलो बोलो, 4 या 5? अच्छा 5 होगा। गुड, यहाँ पे 0 नॉन जीरो की बिटवीन है तो 5 है, तो ये सही आंसर है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इस गिवन डिजिट का। ठीक है, इस डिजिट का सिग्निफिकेंट 5 होगा, इसका 7 होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या था? ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था? एनीवन कैन से? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का ये मतलब है जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट ही होंगे, उसको हमें कंसीडर करना है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि ऑल जीरोज अकरिंग क्या है? बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो होता है तो जीरो भी सिग्निफिकेंट वैल्यूज में कंसीडर किया जाता है, जैसा कि आपने 2-3 एग्जांपल में देख लिया। अब यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो? ओके, चलो थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है? पहले हम रूल्स लिखेंगे, फिर इसके बेसिस पे एग्जांपल करेंगे। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है ना, रूल्स भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं मेनी टाइम्स इसके क्वेश्चन दिए गए होते हैं कि फाइंड द सिग्निफिकेंट ऑफ फॉलोइंग, तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स वहां पे लगते हैं, तो हमें रूल्स याद होने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है? ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके कुछ समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी जितने भी ऑल जीरोज ऑफ राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल के जस्ट राइट साइड में जितने भी जीरोज होंगे टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जितने भी जीरोस होते हैं राइट साइड ऑफ द डेसिमल नंबर एंड टू लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो नंबर्स नेवर सिग्निफिकेंट ऑफ गिवन वैल्यूज। ओके, या गिवन डिजिट्स। ठीक है, चलते हैं, लिखते हैं। हमने क्या बताया आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए। all zeros to the right of decimal, all zeros to the right of decimal point, decimal point के right side में जितने zeros होते हैं and to the left of non zero digits are never significant। तो चलते हैं, अब हम लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, जो हमने बोला वही लिखना है। all zeros कहां होते हैं? to the, हमने बोला था ना all zero to the right side of क्या होगा? डेसिमल पॉइंट। टू द राइट। ठीक है, राइट किधर होगा? किसके लिए राइट की बात कर रहे हैं? ऑफ ए डेसिमल, ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। ये क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि ऑल जीरोज ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट के राइट साइड and to the left of, and to the left of क्या होगा? लेफ्ट ऑफ, यहां पे टी लिखेंगे, लेफ्ट ऑफ किसके? नॉन जीरो डिजिट्स। क्या होंगे? नॉन जीरो डिजिट्स
आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये पता चल रहा है क्या कह रहे हैं। इस फार्मूले में क्या कहा गया है कि इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर नंबर डेसिमल में है, डेसिमल के राइट साइड भी जितने भी जीरोज होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसके बाद वाला, उसके मतलब जस्ट उसके बाद, जीरो के जस्ट बाद या फिर नॉन जीरो के पहले जो नंबर होगा जीरो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कैसे, अब इसको हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे। फॉर एग्जांपल भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आपको ही बताना है। देखिए अभी नंबर आपको देख के देखना होगा कि ये सब इससे रिलेटेड है कि नहीं। 0.00758। देखिए पहले तो क्वेश्चन एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ये इसके सिग्निफिकेंट हमें बताने हैं। फाइंड द सिग्निफिकेंट ऑफ द गिवन वैल्यूज। ओके, तो आप ध्यान से देखिए कि 0.00758 हमने लिखा है। तो पहले क्या लिखा है, ऑल जीरोज ऑफ राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट साइड कौन सी वैल्यूज है, ये 2 डिजिट है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, लेफ्ट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो। तो इसके लेफ्ट में होना चाहिए, जो नॉन जीरो हो इसके लेफ्ट में जीरो होने चाहिए। तो क्या होंगे, आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसको हमें सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करना है। तो इसकी वैल्यूज कितनी होगी, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी होगी, बोलिए 4। वेरी गुड, यही 4 नंबर्स होंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे। तो क्या होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, क्लियर हो गया। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज आई, 4 आई। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 0.085021। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 0.085021 कितने हैं। देखिए डेसिमल के बाद में जीरो है और नॉन जीरो से पहले जीरो है, तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बाकी का यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल से अप्लाई हो जाएगा कि 2 नॉन जीरो के बीच में कोई जीरोज होता है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ये नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी ये नंबर सिग्निफिकेंट है। तो कितने नंबर हो गए, अब बोलिए जल्दी से, 5। वेरी गुड, तो ये 5 इसका करेक्ट आंसर है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ गिवन वैल्यूज, ये जो हमने गए वैल्यूज लिया इसमें कितने हैं, 5 जो है सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। तब थर्ड पॉइंट कहें तो क्या कह सकते हैं, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये याद हो जाना चाहिए। क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल जीरोज, ये जीरोज, ओके। क्या कहा गया है, और ऑफ टू द राइट ऑफ द डेसिमल, तो ये डेसिमल के राइट साइड नंबर्स हैं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरोज, यही नंबर आएंगे, आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जैसा कि ये रूल्स में कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया कि एक एग्जांपल और दो, नहीं चलेगा, चलो ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रूल है, रूल नंबर 4। इसमें हम सिग्निफिकेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यूज को कैसे निकालना है। तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, अब नंबर 4 आता है और इसमें हमें 2 पॉइंट में पढ़ना है, ए और बी पॉइंट में। मतलब हम 2 तरह, इसमें 2 रूल्स को एक में मिक्स किया है। तो फर्स्ट हम इसको लिखेंगे, ध्यान से समझिए कि ऑल जीरोज टू बी राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या कह रहे हैं, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब अगर हम कोई भी वैल्यूज की बात करें कि जितने भी जीरोज हैं राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के, वो क्या हैं, डेसिमल पॉइंट की बात हो रही है, आर द सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट। अगर उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल पहले बोल दूं या फिर डेफिनेशन पहले डिफाइन कर लो, पहले लिख लो। क्या लिखोगे, ऑल जीरोज। देखो ये याद रखने की बात है, समझने की बात है, जब समझ में आ जाएगा तो याद करने की जरूरत नहीं। क्या हमें बताना है, ऑल जीरोज, ऑल जीरोज क्या है, टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, टू द
right of decimal point क्या है, आर जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या बताना है हमें, डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, क्या कह रहे हैं, डेसिमल के बाद अगर कोई भी जीरो जाता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा इफ दे आर नॉट फॉलोड। उसमें भी कंडीशन है, इफ दे आर, ठीक है, ये दे लिखें या फिर हम लिख सकते हैं डिजिट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इफ दे आर नॉट क्या है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। अगर उसके बाद उसके नंबर कोई फॉलोड नहीं करते, लिखिए इफ, क्या लिखेंगे, इफ दे आर नॉट फॉलोड, ठीक है, इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय, क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। क्या लिखेंगे, फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट। क्या लिखेंगे, आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, 2-3 बार बोल तो दिया आपको, लेकिन एक बार बोर्ड पे भी देख लीजिए क्या है। All zeros to the right of decimal point are significant। कहने द डेसिमल पॉइंट में राइट साइड में अगर कोई भी जीरोस होता है तो सिग्निफिकेंट होगा इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट। अगर वो डेसिमल के बाद उसमें कोई भी नंबर वहां पे नहीं मेंशन किया गया उसके बाद, तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, देखिए एग्जांपल जैसे है 30, ठीक है, ये 30 है, इसके बाद डेसिमल है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या कहा गया है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट यहाँ है, इसके बाद 2 जीरोस है, आर सिग्निफिकेंट। कहने मतलब जितने जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे कब, इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट से अगर फॉलोड किए गए तो इसमें कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू से क्या होगी, 1 2 3 4, कितनी होगी, 4 सिग्निफिकेंट होगी, सिग्निफिकेंट। अरे ये भाई क्वेश्चंस नीट में भी आया है, आईआईटी में भी आते हैं, और 11th में तो इम्पोर्टेंट ही है, इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जहां पे डाउट लगे तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर द एग्जाम्पल हमने इसके बेसिस बताया, ऐसे कोई भी नंबर हो तो आप ले सकते हो, जैसे 45, ठीक है, 0 0 3 0 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सब सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल के बाद अगर है तो कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल सिग्निफिकेंट इसमें कितने आएंगे, सेकंड एग्जांपल में ये 1 है, ये 2 है, तो आएंगे 5। क्लियर हुआ। अब इसका बी पार्ट, ठीक है, अब इसके बी पार्ट में क्या बताना है, चलिए बी पॉइंट हमें बताना है। अभी 4A कंप्लीट हो चुका है, अब बी पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ऑल जीरोस ऑफ या टू द राइट ऑफ लास्ट, चलो लिखते जाओ तभी ज्यादा क्लियर होगा। क्या हमें बताना है, ऑल जीरोस, क्या बताना है, जीरोस की बात कर रहे हैं, ऑल जीरोस टू द राइट, किसके राइट होना चाहिए, ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। कोई जो भी नॉन जीरो डिजिट हो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या बताना है कि ऑल जीरोस टू द राइट लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होना चाहिए, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बता रहे हैं, आफ्टर द, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाओगे तो फिर नहीं होगा। क्या लिखेंगे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का ये मतलब है
कि ऑल जीरोस टू द राइट लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन डिजिट के बाद की जो वैल्यूज होती हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट की जो बाद होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे अगर हम वैल्यूज इसको लिखते हैं कि कौन सी नहीं होती हैं, कौन सी होती हैं, तो अभी हम चर्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझना है। चलिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखना, समझना। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे है 0.0780। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, यहां पे बता रहे हैं कि ऑल द जीरोज टू द राइट लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो अगर यहां देखते हैं तो राइट साइड में डेसिमल है, फिर जीरो है, फिर क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये लास्ट डिजिट 8 हुआ। इसके बाद अगर कोई जीरोज होता है, किसके लिखा है, लिखा है ना लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद ही 8 है, उसके बाद अगर कोई नंबर्स हैं तो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन इसके पहले वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होगी जो हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी ये कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, ये जीरो यहाँ पे कंसीडर होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ क्या करें, ऑल जीरोज टू द राइट लास्ट नॉन जीरो, तो लास्ट कौन सा है, 8 है, 8 के बाद जो भी जीरोस हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, और इसके पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, तो कितने होंगे इसके सिग्निफिकेंट वैल्यूज, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्लियर हुआ कि ऑल जीरोज टू द राइट लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट होती है, नॉन जीरो डिजिट होती है, नॉन जीरो इसमें 8 है, उसके बाद जितने भी जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं। हो गया क्लियर, ओके। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है 5। तो 5 रूल्स पे हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद इसमें भी हम आपको 2 रूल्स बताएंगे, 5A 5B। ओके, इसके बाद आप सारे के सारे डिजिट का सिग्निफिकेंट बता सकते हैं। ठीक है, 5A। चलिए 5A में क्या बताना है, 5A में क्या बताना है, हमें 5A में भी एक रूल्स बताना है जिसके बेसिस पे हमें पढ़ना है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अभी क्लियर हुआ कि ऑल जीरोस लिखिए, ऑल जीरोस। अब जीरोस में जीरो ही आएगा, दूसरा कोई नंबर, 1 जीरो आए, 2 आए, 10 आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। टू द कहां लिखना है, राइट साइड। ठीक है, टू द राइट ऑफ द लास्ट डिजिट, टू द राइट ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, अब लास्ट डिजिट में क्या होगा, राइट मोस्ट, जो एकदम लास्ट में हो, इसको लिख सकते हो राइट मोस्ट, मतलब जो राइट में सबसे अंतिम वाला नंबर है उसकी बात करते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या लिखेंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि ऑल जीरोस टू द राइट साइड ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट एक नाम एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के द्वारा हम बताना चाहते हैं, आपको ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे हमने 2020 या 2020 है, ये नंबर्स है। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट डिजिट ये है, नॉन जीरो डिजिट यही हुआ ना, आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का ये मतलब है कि ये वैल्यूज 220 है, ठीक है, 2020। अब यहां पे बताया गया कि जो ऑल जीरो, इसके बाद जितने भी जीरोस हों, यहां बताया गया कि ऑल जीरोस टू द राइट लास्ट डिजिट 2 है, उसके बाद
जितने जीरोस आते हैं किसके नॉन डिजिट, लास्ट मोस्ट कौन सा है 2 है, इसके बाद जितने जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी आएगी 3 होगी। तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू काउंट करिए 1 2 3, जीरो कंसीडर नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ गिवन वैल्यूज जो हमने दिया गया है 2020, इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा 3 होगा। ओके, इट्स क्लियर यहाँ तक कि लास्ट डिजिट हमें देखना है, उसके बाद जितने भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, राइट मोस्ट मतलब ये लास्ट। अब इसके बाद 2 होता तो फिर 5 सिग्निफिकेंट हो जाता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट भी वो एक रूल्स है जो हमें पढ़ना है, अंतिम रूल है। अभी इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 5A, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट डिजिट, या फिर राइट मोस्ट मतलब जो अंतिम नंबर्स है नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो लास्ट डिजिट के बाद जो भी हमारे नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, कि जैसा हमने इसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट एक बात पर बता देते हैं आपको कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ध्यान से देखिए, इफ दे आर कम फ्रॉम मेजरमेंट, अगर वो मेजरमेंट में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी वैल्यूज लिखी जाती हैं और वो कंसीडर की जाती है, कभी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती ये चर्चा करते हैं। तो जीरोस, यहाँ जीरोस की चर्चा हो रही है हर जगह। जीरोस टू द राइट, ठीक है, ऑफ लास्ट डिजिट, एकदम सिमिलर, यहां तक तो पूरा सिमिलर है। क्या लिखा है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट डिजिट। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन जीरो डिजिट, लास्ट डिजिट, फिर हम क्या लिख सकते हैं, नॉन जीरो डिजिट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। क्या लिखेंगे, नॉन जीरो डिजिट। यहां तक एक ही है, देखिए, ऑल द लास्ट डिजिट जिसको हम कह सकते हैं नॉन जीरो डिजिट, यहां पे वही है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन कंडीशन क्या भी, यहां पे सिग्निफिकेंट नहीं होगी। यहां क्यों होगी, ये भी तो रीजन है। इफ दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट, अगर वो मेजरमेंट के लिए आती हैं, मेजरमेंट उसकी किया जा सकता है, तब हम कंसीडर करें। इफ दे, ठीक है, कम फ्रॉम ए मेजरमेंट, कम फ्रॉम ए मेजरमेंट, ठीक है, इफ दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट, अगर उसका हम करते हैं, अगर वो मेजरमेंट से ली जाती हैं तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे आप यहाँ पे हम वैल्यूज लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 2 या फिर 20.20 जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे 20.20। ठीक है, अगर ये डिजिट लेते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी, अगर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी, यहाँ मेजरमेंट के लिए लिया गया है, एम यहाँ मेंशन किया गया है, तो इसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी 1 2 3 4। तो इसमें हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 4 सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, कैसे कब होता है कब नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये हमें रूल्स याद हुए रहेंगे तो हम कर पाएंगे। अगर रूल्स हम भूल जाते हैं तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में यही दिया गया होगा कि फाइंड द सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ गिवन नंबर, ऐसे नंबर दे दिया गया होगा, आपको उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज बतानी होगी। ठीक है, या फिर ऐसे नंबर दिए होंगे, आपको सिग्निफिकेंट बतानी है। इफ यू नो ऑल 5 रूल्स देन यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन डिजिट्स। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब कर लोगे, कोई भी नंबर 2 हो जाएगा। कैन यू सॉल्व द questions, given questions? If I will give you any questions, find the significant, you can give the answer. Okay, दे दोगे? अच्छा, ठीक है, गुड। तो अगर आपको ये 5 पॉइंट अगर ये लर्न हो चुके हैं, एक बार लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा और बहुत इजी है। ठीक है, all zeros to the right of the last non-zero digits are significant if they are come from the measurement के लिए कंसीडर किया जाता है तो होगा, अदरवाइज जितने भी इसमें 10 की पावर वैल्यूज होंगी वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए इसकी 4 डिजिट, अगर यहाँ 10 टू रेज 10 है या कोई भी पावर में वैल्यूज है तो वो कंसीडर नहीं होगा। ओके, तो इन दिस वे यू कैन लर्न। ओके, थैंक यू।